दोस्तों सोचो, एक तरफ सड़क पर तड़प तड़प कर गाय मर रही है और एक तरफ रो रो कर एक माँ अपने एक्सीडेंट वाले बच्चों को हॉस्पिटल ले जा रही है और रिजल्ट दोनों की जिंदगी खत्म। दोस्तों ये कोई कहानी नहीं, ये गांव गांव की सच्चाई। एक तरफ खून से लिपटा हुआ आदमी और एक तरफ तड़प तड़प कर मरती हुई जानवर। सोचो इसके जिम्मेदार कौन है? दोनों की ही लाशें मिल गई है, लेकिन इसके जिम्मेदार कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जिम्मेदार हम खुद है, जो खुद गाय को सड़क पर छोड़ते हुए जा रहे हैं और उसका अंजाम एक एक्सीडेंट के रूप में, मरते हुए लोगों के रूप में, घायल होते हुए लोगों के रूप में हमें दिख रहा है। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है, एक इंसान की मौत पर एक माँ रोती है, लेकिन एक जानवर की मौत पर सिर्फ और सिर्फ खामोशी होती है। उत्तराखंड की बात करें तो हर साल हजारों एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे कैटल के कारण होता है। देखा जाए तो 2023 में उधम सिंह नगर में 2023-24 का रिपोर्ट देखा जाए तो लगभग 10 लोगों की मौत हुई और 25 लोग घायल हुए। कारण क्या है? कारण उनकी गाड़ी किसी स्ट्रे कैटल से टकरा गई। अब आप ही सोचिए कि फिर वर्तमान समय में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन गायों को रास्ते में छोड़ने के कारण और स्ट्रे कैटल के कारण। अब नेशनल रिपोर्ट के हिसाब से यदि 2023 का यदि रिपोर्ट देखा जाए तो 2023 में ये देखा गया कि 35,000 से भी ज़्यादा लोग इस स्ट्रे कैटल के कारण चपेट में आ गए और उनकी सिर्फ चपेट में ही नहीं आए, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी मौत देखने को उसमें मिली। उत्तराखंड के साथ साथ यूपी, बिहार, एमपी ऐसे कई राज्य हैं जिसमें ऐसे केसेस कई गाँवों में, शहरों में कई देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जरा सोचो, एक तरफ माँ अपने बच्चों को खो देती है सिर्फ एक छोड़ी गई गाय की वजह से, और वही दूसरी तरफ एक गाय तड़प तड़प कर मर जाती है सड़क के किनारे और देखने वाला भी कोई नहीं है। अब सोचिए कि कितने बच्चे कोचिंग से ना जाने शाम को जब घर जाते हैं वो भी गांव के अंधेरे गड्ढे वाले रोड से, और वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार बनते हुए जा रहे हैं। कितने लोग फैमिली को लेकर, कितने सपने लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोड़ी गई गाय के कारण उनके सपने टूट जाते हैं। ज़्यादा नहीं, हमारे गांव की एक कहानी सुनिए। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति रात को 9-10 बजे आ रहे थे और वो गायों की लड़ाई के चपेट में आ गए और नतीजा क्या हुआ? उस व्यक्ति की मौत। दुख इस बात का है कि वो व्यक्ति सिर्फ अकेला नहीं गया, साथ ही साथ अपने पीछे 3 बच्चों को भी छोड़ के गया। और अब आप ही सोचिए वो अकेली माँ अब कैसे जिएगी? आप ही सोचिए वो अकेली पत्नी 3-3 बच्चों को लेकर कैसे जिएगी? और इसके जिम्मेदार कोई नहीं लेता, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है। इंसान की जिंदगी खत्म, गाय की जिंदगी खत्म। फर्क सिर्फ इतना है कि इन दोनों की मौत पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी जिंदगी खोने में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सोचो, जब एक गाय तड़प तड़प कर मर जाती है तो उसके आंखों में दर्द होता है। ठीक उसी प्रकार जब एक इंसान मर जाता है तो उनके माँ बाप के आंखों में आंसू होते हैं। सोचो दोस्तों, दोनों के आंखों में ही दर्द और आंसू होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता जिम्मेदारी। आप खुद देखिए, एक गांव में, शहर में देखिए, सिर्फ रजिस्टर पर ही है ये सारा चीज़, सिर्फ आंकड़ों पर ही है, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बात कोई नहीं कर रहा। आप खुद ही सोचिए, जब एक गाय दूध देती है तो घर की शान होती है, और जब वही गाय दूध नहीं देती है तो सड़क की जान होती है। सोचो दोस्तों, खाली गवर्नमेंट के भरोसे ही इसका समाधान नहीं हो सकता। कुछ इसके समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए हमारे गांव वालों को भी एकता होना पड़ेगा। हर गांव के लोगों को इसके समाधान के लिए कुछ ना कुछ यूनिटी बनाना ही पड़ेगा। इसके समाधान के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम समाधान भी देखते हैं। दोस्तों इसके समाधान में हम सबसे पहले एक पंचायत लेवल गौशाला अर्थात छोटी गौशाला योजना बना सकते हैं। इसमें क्या होगा? गाँव के एक कोने में एक छोटी कम्युनिटी गौशाला बना सकते हैं, जिसमें ये गांव से ही कुछ घरों से या गांव के घरों से क्या कर सकते हैं, हम कुछ दान, कुछ चारा या 10 से 20 रुपए मंथली कलेक्ट करके गांव को खाने पीने आदि की व्यवस्था कर सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांव की यूनिटी नहीं दिखेगा, बल्कि देश, शहर, अन्य गांवों में भी इस गांव की यूनिटी का एक सिंबल भी बन सकता है। आपने गांव में देखा ही होगा कि किसानों की फसलों को किस तरह से खा रहे हमारे ये छोड़ी गई गाय, ये स्ट्रे कैटल। अब आप सोचिए कि एक छोटी कोने में गौशाला बनाने से गांव की फसलें, गांव के किसान आदि सब बच सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम
सड़क किनारे जो भी झाड़ियाँ या घास आदि होते हैं उसकी साफ सफाई करके भी बहुत एक्सीडेंट से बच सकते हैं। आपने खुद देखा होगा कि गांव के जो सड़क होते हैं उसके सड़क किनारे बहुत सारे घास होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, जिससे हम जब बाइक या गाड़ी लेकर आते हैं तो बहुत दूर से दिखाई नहीं देता। वो भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बनता हुआ जा रहा है। इसके साथ साथ हम सड़क किनारे लाइट की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा गांव के रोड में जितने भी रोड होते हैं लगभग सारे रोड बहुत ज़्यादा डार्क अंधेरे में रहते हैं, जिसके कारण कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। नेताओं को सिर्फ और सिर्फ खाली वोट लेने के लिए नहीं आना पड़ेगा, इसकी भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। सड़क पे लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इस कारण से हम ना जाने कितने एक्सीडेंट से बच सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक नशा और तेज गाड़ी चलाते हैं और ये कई बेगुनाह जानवर, कई बेगुनाह इंसानों को एक्सीडेंट के चपेट में लाते हैं। आखिर इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार कौन? वे खुद है। इसलिए दोस्तों, उन्हें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा ताकि इस एक्सीडेंट से बच सके। दोस्तों, और एक बहुत अच्छा काम ये कर सकते हैं, हम गांव के यूथ वॉलंटियर ग्रुप बना। ये 10 से 15 यूथ का एक टीम होगा जो काऊ प्रोटेक्शन टीम के रूप में हम जान सकते हैं। और ये एक सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस ही नहीं, ये हमारे लिए एक यूथ का इमेज भी बनेगा और कई गांव शहरों में ये एक सिंबल का रूप बन सकता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम इकोनॉमिक सॉल्यूशन के रूप में भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक सॉल्यूशन के रूप में हम कैसे देख सकते हैं? जो गांव में हमारे बहुत सारे गाय को इकट्ठा पकड़ के इकट्ठा एक जगह रख सकते हैं और बायोगैस प्लांट बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमी का सोर्स भी बन सकता है। इससे हमें फ्री फ्यूल भी मिलेगा और जो गोबर खाद बनेगा उसको हम खेतों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक फ़ायदा इसमें यह होगा कि आप खुद ही सोचिए, थोड़ा सा स्मार्ट और यूनिटी वर्क से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इनकम भी होती रहेगी, जो कि हम आर्थिक समाधान के रूप में भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, सॉल्यूशन के रूप में जागरूकता और सॉल्यूशन का सबसे एक अच्छा रास्ता है स्कूल एंड स्टूडेंट कैंपेन चलाना। स्कूल स्टूडेंट एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा हम सेव काउ सेव लाइफ का एक अवेयरनेस रैली निकाल सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे बढ़िया होगा कि पेरेंट्स में इमोशनल आएगा, साथ ही साथ बच्चे भी अवेयरनेस होंगे और साथ ही साथ समाज, गांव का एक एक व्यक्ति जागरूक हो जाएगा। जैसे अभी आप ही देखिए कि बहुत सारे यूथ हमारे यहाँ ऐसे काम कर रहे हैं कि जा के जागरूक भी कर रहे हैं और कई सड़क पे जो गाय या जानवर है उनके गले में लाइट वाला बेल्ट बांध रहे हैं, जिससे रात को चमकने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट से हम बच पा रहे हैं। और कई इन बेल्ट बांधने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट से हम बच भी गए हैं। दोस्तों, सड़क पर छोड़ी गई गाय सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, एक ट्रेजेडी मशीन बन चुकी है और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के सहारे नहीं होगा, इसमें कुछ जिम्मेदारियां हमें भी उठानी पड़ेगी। दोस्तों, जिंदगी इंसान की हो या जानवर की, मरने पर दर्द दोनों को एक जैसा ही होता है। आज अगर हम चुप रहे तो हो सकता है कल जो सड़क पर लहू गिरा हुआ रहेगा वो शायद हमारे परिवार का ही हो। दोस्तों, इसीलिए हमें अभी जागरूक होना पड़ेगा, गाँव में भी यूनिटी दिखाना पड़ेगा। दोस्तों, प्लीज शेयर दिस वीडियो फॉर अवेयरनेस एंड सेव लाइव्स टुगेदर। दोस्तों, आज हम आवाज उठाएंगे तभी कल समाज बदलेगा। दिल से TS अकेडमी आपके साथ।